दोस्तों नमस्कार। एक समाचार ये आया है सीनियर सिटीजन के मामले में, मतलब ये आया तो सबके लिए है, लेकिन सीनियर सिटीजन को इससे ज़्यादा लाभ क्या क्या यूँ कहें कि राहत मिलने की उम्मीद है। लाभ आपकी उम्मीद तो हम क्या करें सीनियर सिटीजन के मामले में, उसको लाभ तो केवल भगवान दे सकता है। जी हाँ, वो मामला सीधे सीधे मैं आपको बता दूं कि कल एक न्यूज़ आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से, जिसमें एक सम्राट चौधरी साहब हैं। ये बिहार गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम हैं और भारत सरकार ने इनको पिछले साल, भाई साहब पिछले साल की बात कर रहा हूँ, साल बीत चुका है, नियुक्त किया था। एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी, उसमें जीएसटी को रिव्यू करने के लिए इनको कन्वेनर बना दिया गया था। उसमें तमाम राज्यों के मंत्रीगण हैं, यूपी के भी हैं, तेलंगाना के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, गोवा के भी, 11-12 राज्यों के हैं। खैर, तो उसमें कल एक न्यूज़ ये आई है भाई साहब कि जीएसटी को जो है, जो 18% है हेल्थ इंश्योरेंस पर, जिस पर पिछले साल बड़ी उम्मीद की जा रही थी कि शायद अगर अक्टूबर तक आ जाए या 1 नवंबर से बैंक वालों को भी था कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल होता है तो शायद उनको राहत मिल जाए, लेकिन राहत बैंक वालों को इसे नहीं मिलती और कहाँ मिली। और कर्मचारियों को तो कोई 75 है ही नहीं भाई साहब। अब कहीं सीनियर सिटीजन है तो उनका केवल भगवान मालिक है जी, या तो न्यायालय नीचे ऊपर भगवान। सरकार से तो हम लोग हाथ जोड़ के कह ही सकते हैं। खैर भाई, तो काफ़ी इनसे कहा गया और तमाम लोगों ने, हर जगह की जनता ने भी इनसे कहा, प्रतिनिधियों ने भी निवेदन किया, तमाम अपने अपने तरीके से, अपने अपने मंत्रियों के माध्यम से, जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर थे इसके। तो कल ये समाचार आया है। हम लोगों ने तो पहले ये उम्मीद लगा रखी थी भाई साहब कि हो सकता है कि ये घटा करके, मांग तो ये की गई थी कि एकदम से वेव कर दें 18% से, ताकि कुछ राहत मिल सके, सीनियर सिटीजन, पेंशनर्स, रिटायरीज अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा सकें, लेकिन कुछ नहीं हुआ पिछले साल। लेकिन अब जो ताज़ी न्यूज़ आई है उसमें ये खबर आई है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% से घटा करके 0 करने पर का ये प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव को अधिकांश लोगों ने, इसके अधिकांश मेंबर्स ने इसकी रिकमेंडेशन की है कि इसको 0 किया जाए। तो इसकी उम्मीद बढ़ रही है कि ये 0 शायद हो जाए। शायद इसलिए भैया जब तक हो न जाए तब तक हम लोग क्या माने इसको। पिछले साल से भी हम लोग काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे। तो मामला उसमें यह है भाई साहब कि कब से होगा। देखिए हाई ये कि उम्मीद यह है कि अक्टूबर तक इनको जो रिपोर्ट दे देनी है, ऐसा समाचार में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अक्टूबर तक ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, ताकि कोई नवंबर वगैरह से सबका हेल्थ इंश्योरेंस का रिन्यूअल होता है। हालांकि ये भी बता दिया गया, बड़ा त्याग के बारे में भी बताया गया कि जो असेसमेंट है वो ये है कि 9,700 करोड़ प्रतिवर्ष का राजस्व की इसमें हानि होगी। मतलब जो अभी ले रहे हैं बुजुर्गों से भैया मेरे, ये हेल्थ के मामले में, चिकित्सा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, मेरा मतलब है ये साथ में शिक्षा को भी जोड़ लीजिए, इसको अगर आप माफ़ कर दें तो बड़ी कृपा हो। इसलिए भी कृपा हो कि एक तो राहत मिलेगी सीनियर सिटीजन को, दूसरे अगर चिकित्सा पर भी, अगर माफ़ कीजिएगा, शिक्षा पर भी अगर आप माफ़ कर दें ये सारी कुछ, और चिकित्सा को ज़्यादा प्रमोट करें, तो वो हालत कम से कम न हो जो आजकल बहुत कम जनसंख्या वाला सबसे बड़ा जो देश है, सबसे पावरफुल देश है विश्व में आजकल अमेरिका, जो वो सबको जो आईना जो दिखा रहा है, बिल्कुल ठेंगे पे रख रहा है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा हमारी पूरे विश्व में, और हम कहीं उनके आगे ठीक से स्टैंड नहीं हो पाते। हम कहाँ स्टैंड हो पाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में हम हमसे बहुत पीछे हैं। वो शिक्षा के मामले में आगे हैं, हम अपने दूसरे मामलों में आगे हैं। उसके बारे में आपको टिप्पणी इस वीडियो में ठीक नहीं है। तो ये जो समाचार आया ये बहुत राहत देने वाला है सीनियर सिटीजन को। और इससे जो एक चीज़ का और ध्यान रखा जाएगा, ये बात उसमें बताई गई है स्टेटमेंट में, ये भी कहा गया है इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि इसका जो लाभ है इंश्योरेंस कंपनीज़ को नहीं, बल्कि जो है सीनियर सिटीजन्स को, या मतलब जो है जो हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे बेनिफिशरीज़ को मिलेगी। उस हेल्थ इंश्योरेंस में देखिए सीनियर सिटीजन भी होंगे, बाकी के भी लोग होंगे। हम लोगों का तो मन ये था
कि ये तो करें ही, साथ ही एक और कमेटी जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है सरकार को कई महीने पहले, जिसमें ये कहा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भाई ये बातें हुई थी कि आयुष्मान योजना है जिसमें 60 वर्ष तक के, अभी तक मतलब 60 वर्ष तक के लोगों का जो हेल्थ का मामला जो है, आयुष्मान कार्ड जो बनाने की बात की गई, जिनकी 5 लाख तक की चिकित्सा निःशुल्क होगी, इस उम्र को 60 से बढ़ा करके 70 करने तक, मतलब 70 तक करने का, मतलब ये बात जो है ये प्रस्ताव रखा गया था। और कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो शिवपाल, माफ़ कीजिएगा, प्रोफेसर रामगोपाल यादव की जो कमेटी थी, उसने, जो अभी तक ठंडे बस्ते में है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और बहुत ही राहत की बात होगी अगर ऐसा कर दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, आयुष्मान योजना शुरू की, फिर यहाँ तक लाए कि अब 60 साल तक के लोगों को भी समझ लीजिए जो आयुष्मान कार्ड उनका जो है बना है, 5 लाख तक की चिकित्सा उनकी निःशुल्क, लेकिन इसको 60 से बढ़ाकर 70 तक करने का जो प्रस्ताव उनका है, बहुत लोगों ने इसको स्वागत किया, लेकिन अभी तक उनका जो भी है रिकमेंडेशन ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। हो सकता है कहीं भाई चुनाव के आसपास ये तोहफा सीनियर सिटीजन्स को मिल जाए। तो सीनियर सिटीजन के लिए केवल इतनी ही राहत की आज खबर थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे ये शेयर करूं। ये आज तक का अपडेट था, अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, सभी सीनियर सिटीजन से निवेदन है कि आप अपने घर में किन्हीं भी परिस्थितियों में हों, सीनियर सिटीजन्स की प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि घर से बाहर निकलते ही वो उन परिस्थितियों को कह नहीं पाते, कहीं नहीं कह पाते, मजबूरी में ऑन कैमरा तो कहते ही नहीं। अगर पूछो तो सीधे सीधे कहेंगे पहले कैमरा हटाओ। उनका ये मानना है, उनका ये कहना है, अकेले में ऑफ कैमरा पूछो, कहेंगे अगर हम आपको ये बात बता देंगे तो घर में जो 2 रोटी ह्यूमिलेशन के बाद मिल रही हैं वो भी मिलनी बंद हो जाएंगी। ये आजकल की स्थिति चल रही है सीनियर सिटीजन के मामले में। ये बिल्कुल कटु सत्य है। जो आदमी बहुत बिना, भाई देखिए, जो आदमी प्रसन्न है उसको बागों में और पार्कों में ही करके नकली हंसी हंसने की जरूरत नहीं, वैसे ही प्रसन्नता चेहरे पर दिखती है भाई साहब। वो फर्जी हंसी हंस करके आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो आप एक्सरसाइज तो हो सकती है, प्रसन्नता अलग से चेहरे पर दिखती है। तो मेरा निवेदन है कि जैसे भी हो आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। सीनियर सिटीजन से निवेदन है, जब तक ये भाई स्कीम लागू नहीं हो जाती तब तक आपको भाई राहत नहीं मिल पा रही है, तब तक आप किसी भी प्रकार से मैनेज करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, और या अन्य जो साधन हैं आपको जो प्राकृतिक चिकित्सा के, उनका भी ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप स्वास्थ्य अगर ठीक रखेंगे भाई साहब, तभी गवर्नमेंट की ये सब स्कीम्स का लाभ उठा पाएंगे और अधिक दिनों तक देश की सेवा कर सकेंगे। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।